देखिए, हर इंसान को कन्वर्ट करने के स्टेप्स होते हैं, ठीक है। कैसे किसी को कन्वर्ट किया जाता है, यानी कन्वर्जन। अब वो कन्वर्ट आप किसी भी चीज में करते हो। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। एक इंसान को आतंकवादी कैसे बनाया जाता है, आप जानते हो। एक किताब आती है एनके सूद, जो हमारे रॉ के प्रमुख थे, उनकी किताब आती है और उसका हाइब्रिड वॉरफेयर, उस बुक का नाम है हाइब्रिड वॉरफेयर। उसको पढ़ो। वो जासूस रहे हैं, अब रॉ के चीफ हैं, वो एक्सटर्नल हमारा खुफिया एजेंसी है, उसके चीफ हैं। वो कहते हैं कि कैसे एक व्यक्ति को आतंकवादी बनाया जाता है, उसके स्टेप्स होते हैं। नंबर 1 स्टेप, लॉजिक एक ही काम करता है। किसी भी व्यक्ति को आतंकवादी बनाओ, महात्मा बनाओ, साधु बनाओ, या सक्सेस बनाओ, या लीडर बनाओ, लॉजिक ही होता है। कुछ भी बनाओ, कर तो रहे हो कन्वर्ट ही ना। तो हाउ टू डाइवर्ट एंड कन्वर्जन, कैसे कैसे कन्वर्ट किया जाता है लोगों को, उसके क्या स्टेप्स होते हैं। ये बहुत लंबा टॉपिक है, लेकिन मैं एग्जांपल देकर बताता हूं। सबसे पहले उसको उसके कम्युनिटी से काट दो। पहला स्टेप होता है, उसको जिसको कन्वर्ट करना चाहते हो ना, उसको उसके कम्युनिटी से पहले काटो। अरे भाई मोबाइल बंद करिए यार, क्या आप लोग जो है समझते नहीं हैं। ठीक है, सबसे पहले उसको उसके कम्युनिटी से काट दो, पहला। दूसरा, उसको उस चीज को बार बार बताओ और रेफरेंस दे दे के बताओ। किसी भी चीज को, मतलब उसको जिस तरफ लेके जाना है, उसको बार बार एक ही बात बताओ और बार बार रेफरेंस दे के बताओ। और तीसरा, उसका लेवल होगा, उसको टेस्ट करते रहो, और जब देखो तो उसको लास्ट एक्शन दे दो। जैसे जो टेररिस्ट होते हैं, वो क्या करते हैं, किसी भी व्यक्ति को जब भर्ती करना होता है उनको, टेररिस्ट को, तो क्या करते हैं, वो घूमेंगे चारों तरफ और उस व्यक्ति को वो टच करते हैं जो व्यक्ति थोड़ा सा उनके साथ थोड़ा उस टाइप का विचार हो, वैसे व्यक्ति को ढूंढते हैं। वो सबको नहीं बनाते, वो सैकड़ों लोगों में से कुछ लोगों को ढूंढते हैं जो उनकी बातों से एग्री करता हो। पहला, एग्री करता हो। तो जब वो एग्री करता है तो वो ताड़ जाते हैं कि अरे ये हमारा शिकार है, वो हमारा शिकार है, उसको ताड़ जाते हैं। उसको सबसे पहला काम करते हैं, उसको कम्युनिटी से अलग करते हैं। पहला काम, 1 बार 2 बार 3 बार उसको कम्युनिटी से अलग करते हैं। फिर उसको रेफरेंस दे दे के, दूसरा रेफरेंस दे दे के उसको बार बार एक ही बात बताई जाती है। एक, कम्युनिटी से अलग है। दूसरा, रेफरेंस दे दे के बार बार वही बात बताई जाती है। और तीसरा, उसको मॉड्यूल बना दिया जाता है, उसको मॉड्यूल मॉडिफाइड कर दिया जाता है। ये 3 स्टेप होते हैं। अब इसके अलग अलग फिर क्राइटेरिया होते हैं कि अब कम्युनिटी से कैसे अलग किया जाए। किसी भी व्यक्ति को कन्वर्ट करने की यही 3 तरीके होते हैं, चाहे उसको कुछ भी बना दो। अब देखो, फौज में पहले कहा जाता है कौन दौड़ सकता है, दौड़ो। ठीक है, पहले दौड़ाया जाता है ना फौज में कि दौड़ो। खूब दौड़ता है, 1000 बच्चे दौड़ते हैं, उसमें से 20-25 लोगों को निकाल के अलग कर लो। ठीक है, अब 1000 बच्चे दौड़ रहे हैं, 1000 बच्चे दौड़े, यानी वो उनकी भावना है कि फौज में जाना है, तभी वो आए, यानी उस बात से वो ताल्लुक रखते हैं, उनकी भावना है, फौज में दौड़े। फौज में दौड़ते ही जैसे ही भर्ती होंगे, उनको कम्युनिटी से पहले काट दिया जाता है। उनको रखो एकदम ले जाके कहीं जंगल में या कहीं, मतलब उनको बस उन्हीं की कम्युनिटी रहेगी। समाज से उनको काटो कहीं, क्योंकि समाज जो है ना, जो हम जिस
एरिया जो समाज में रहते हैं, वहां तरह तरह के लोग हैं। वहां दिमाग को डाइवर्ट करने वाले लोग, अच्छा वाले लोग, बुरा वाले, हर तरीके के लोग हैं। तो हम भी इसी क्राइटेरिया पे काम करते हैं। नेटवर्क बनाना मतलब नेटवर्क ही बनाना होता है, चाहे वो किसी भी चीज का नेटवर्क बनाओ। नेटवर्क बनाना मतलब नेटवर्क बनाना, चाहे वो किसी भी चीज का नेटवर्क बनाओ। चाहे आप VGF का नेटवर्क बनो, चाहे आतंकवादी का नेटवर्क बनाओ, चाहे फौज का नेटवर्क बनाओ, चाहे खुफिया तंत्र का नेटवर्क बनाओ, नेटवर्क तो नेटवर्क ही होता है। इसलिए हमेशा याद रखिए, जो कन्वर्ट करने का जो तरीका होता है वो एक ही होता है। और सबसे पहले हम लोगों को जब बुलाते हैं अपने सेमिनार में, अब आओ हम अपने पे इसको एग्जांपल पे लागू करके देखते हैं। जब हम बुलाते हैं सेमिनार में, सबसे पहले याद करो कि सबसे पहले आप किसी सेमिनार में गए थे, आपको क्या सिखाया गया था? क्या सिखाया गया था? मैं बताता हूं। मैं जब पहली बार गया था तो मुझे सिखाया गया था कि समाज में जितने हैं वो सब तुमको अनसक्सेस बनाने की चेष्टा रखते हैं, बस यही एक जगह है जहां तुम सक्सेस हो सकते हो। इसलिए यहां आने की आदत डालो, मीटिंग में आओ। साला इतना मीटिंग में घुसा दिए सबको कि अब मीटिंग के बिना मन नहीं लगने लगा। मतलब मन ही नहीं लगता था। मीटिंग सेमिनार ट्रेनिंग। अब मुझे बाहर वाले, मेरे गांव वाले, मेरे मोहल्ले वाले, मेरे समाज वाले लोग मुझे पागल नजर आने लगे और सब समझदार हमें मीटिंग वाले नजर आने लगे। अरे भाई, ये ऐसे ही हुआ ना, हमारे यहाँ नहीं हुआ है। यानी हमको पहले ये सिखा, समाज से काटो। हमारा लीडर हमको सिखाता है, हम आपको भी सिखाना ये बात। आप कहाँ क्लब में और VGF में फंसे हो यार, आप नेटवर्कर हो, आप उस कला को सीखो। जब तो कला नहीं सीखोगे तब तक लीडरशिप थोड़ी ना काम आने वाली है, नेटवर्क बनने वाला। सबसे पहले हम क्या सिखाते हैं? सेमिनार में आओ। हमको सिखाया गया। सेमिनार में आते आते हमारी आदत बन गई सेमिनार में आने की, और हमको यही सिखाया गया कि दुनिया जो भी कह रही है तुमको वो फेलियर कर देगी। बस तुम्हारे लिए एक सक्सेस बताने वाला बस यही जगह है। सेमिनार मीटिंग ट्रेनिंग, सेमिनार मीटिंग ट्रेनिंग। और वहां पर हमको आदत लगा दिया गया उसमें जाने का। हाँ या ना? यस। अब आइए दूसरा कॉन्सेप्ट, वहां क्या होता है। दूसरा स्टेप, बार बार एक ही चीज को बताओ, रेफरेंस दे के बताओ। एक आधा है टाई सूट वाला, एक दिन सेमिनार में गए, एक बंदा आया, मेरा नाम फलाना है और मैं इतना रुपया कमाता हूं और जब मैं कर सकता हूं तो तुम भी कर सकते हो। कहा नहीं कहा? साला दूसरी बार सेमिनार में गए, मेरा नाम फला है, मैं अंगूठा टेक आदमी हूं और मेरा इनकम इतना का है और जब मैं कर सकता हूं तो तुम भी कर सकते हो। साला इतना रेफरेंस दे के दिमाग में घुसेड़ दिया, हाँ यार ये कर सकता, साला मैं भी कर सकता हूँ। ये बम फोड़ के आया है, मैं भी बम फोड़ूंगा। ये हत्या करके आया, साला ये नियम वही लागू होता है, चाहे वो नेटवर्क हो, चाहे आतंकवादी हो, चाहे फौज हो, चाहे कोई हो। जहां भी नेटवर्क बनाओगे नियम एक ही लागू होगा। और उसके बाद जब हाँ मैं कर सकता हूं, पकड़ा दिया, ये लो झोला, साले जाओ प्लान दिखाओ। अब उसको याद आ रहा है, अच्छा वो कर सकता था, मैं भी कर सकता हूं, ले प्लान। अच्छा उसने किया, साला लाखों में पहुंचा, मैं भी कर सकता हूं, ले प्लान देखो, लिस्ट बनाओ, ये कर। भाई नियम वही काम करेगा। कहां जी रहे हो यार तुम लोग? बच्चे हो अभी नेटवर्क की इंडस्ट्री में, पैसा कमा लेना होशियारी थोड़ी है। सीखो, भाग्यशाली हो, मैं सिखा रहा हूं। हवा में मत घूमो, ये बहुत बड़ी चीज है नेटवर्क। एक बार कलाकार बन गए, करोड़ों रुपए लेके घूमोगे इधर उधर। ये वो चीज है, हम कन्वर्ट करते हैं लोगों को। अब एक व्यक्ति होगा, आप बताओ, आप फोकस करोगे क्या? एक व्यक्ति, आप मार्केट में गए, एक कह रहे मेले वाला बात, और एक कहेगा अरे यार आया है सुन तो लो। बताओ आप लपलपाओगे किस पे?
किस पर आपका लार टपकेगा? जिसने ये कह दिया अरे यार सुन तो लो क्या है, और एक कह रहा भाग साले फ्राडियां हैं, और एक ने कहा अरे यार सुन तो लो। अब आपका टारगेट कौन होगा? जिसने कहा सुन तो लो। अब उसको थोड़ी देखोगे आप, क्योंकि वो आपकी भावनाओं से मिल गया, थोड़ा सा ही मिला 1%, लेकिन आ गया रडार पे, आया। अब वो हमारा शिकार है। साहब ये इतना आसान खेल नहीं है, इसको बहुत समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, कलाकार बनना पड़ेगा। सब कला है, कन्वर्जन। आप एक आम आदमी को जो साला 3,000 रुपया महीना कमाने में इतना बिजी है, उसको आप कह रहे हो 3 करोड़ कमाओगे, पागल हो जाएगा वो। अरे एक आदमी को जिसके खानदान में किसी ने 13 करोड़ नहीं कमाया, साला उसको तुम सिखा रहे हो कि आओ 13 करोड़, हम अपना पूरा जजात बेच दे, मेरा पूरा खानदान, मेरा पूरा मोहल्ला बिक जाए, साला 13 करोड़ नहीं आएगा। ये बेवकूफ हमको कह रहा 13 करोड़ आ जाओ। माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा दोस्त, इतना आसान नहीं होता। आप हवा में, अरे बीजेपी का प्लान था, लाखों रुपया कमवा गया। अभी अब इसको तरीके से करो। अभी शुरुआत हुई थी, लेकिन अब मान के चलो 1 तारीख से आपकी नई शुरुआत हो रही है जी। 1 तारीख से आपकी नई शुरुआत हो रही है। अब करना है और कर डालना है। और जो हमारा एक बार बस हमारा बीजेपी का बस एक बार फंसा तो फंसा बस। इसलिए लोगों को नेटवर्क बनाने का, चलाने का, ये सब ढंग होना चाहिए। कुछ लोग आईडी के पीछे पड़े रह रहे हैं। अरे आईडी क्या होता है यार? आईडी आप बंदा ऐसा खड़ा कर दो ना कि वो जाके, और आप देखो, आप मेहनत करने वाले मत बनो। आप गधा मजदूरी करते करते थक जाओगे। गधा मजदूरी से कुछ नहीं होगा। अपना ऑरा, अपना आभा मंडल आप एक रेडी करो, एक तैयार करो, और उस आभा मंडल से हजारों लाखों लोगों को, सैकड़ों लोगों को इन्फ्लुएंस कर दो। एक अच्छा लीडर सबसे बड़ा इन्फ्लुएंसर होता है, और एक इन्फ्लुएंसर ही सबसे बड़ा लीडर होता है। याद करो, एक मोदी खड़ा होकर बोला कि वो थाली बजाना है, साला दुनिया ने ताली बजाया, थाली बजाया, जो करा। कितना बड़ा इन्फ्लुएंसर है वो, कैसे इन्फ्लुएंस कर दिया उसने इतने लोगों को, इसकी एक बात पे इतना हो गया। हिटलर खड़ा होकर बोलता था कि यहूदी हमारे दुश्मन है, काट दो, और खून की नदियां बह जाती थी। कैसे एक व्यक्ति खड़ा होकर मंच पे और इन्फ्लुएंस कर दिया कि लोगों के जान लेने पर उतारू हो गए। एक ओसामा बिन लादेन, मुश्किल से 40-45 किलो का बंदा, ऐसा क्या लोगों को इन्फ्लुएंस कर दिया कि लोग साला प्लेन हाईजैक करके और ले जाके वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में मार दिए। हाफिज सईद, ऐसा क्या उसने इन्फ्लुएंस कर दिया कि मुंबई में आके और भून दिया 175-80 लोगों को, 100-200 लोगों को मार डाला गया। क्या ऐसा इन्फ्लुएंस, क्या ऐसा किया उसने? कभी सोचे हो? वो भी उसी टेक्निक को यूज करते हैं जो हम आप लोगों को बता रहे हैं, सिखा रहे हैं। हाँ, काम अलग है। हम अच्छाई के रास्ते पर इस टेक्निक को यूज कर रहे हैं, वो बुराई के रास्ते के लिए इस टेक्निक को यूज करते हैं। वो किसी की जान लेने के लिए यूज करते हैं, हम किसी का जीवन बनाने के लिए यूज करते हैं। करना तो यही पड़ेगा भाई, और ये चीज सीखे रहोगे तभी करोगे, ऐसे नहीं कर सकते। हम भी आज यहां हैं इसी टेक्निक के बदौलत है। किसी ने मेरे अंदर ये टेक्निक डाल दी, मैं इसमें घुस गया अंदर, मैंने इसको सीख लिया। अब मैं वही चीज चाहता हूं आप लोग सीख लो। करना तो साहब यही है। ये सब माइंडसेट चेंज इतना आसानी से नहीं होता। इसके लिए बहुत बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, बड़ी कहानी करनी पड़ती है, बहुत कहानी सीखनी पड़ती है, बहुत कहानी सिखानी पड़ेगी आपको। तब जाके आप एक बड़े वाले लीडर बनोगे, बड़े वाले कलाकार, बड़े वाले इन्फ्लुएंसर बनोगे। और अगर कोई बात किसी को करनी हो तो आए और वो अपना वक्तव्य दें। हाँ जी सर।